जी रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स के अंदर बनेंगे लगभग 500 रन्स और हर एक मैच हार्ट अटैक दिलाएगा। और यही देखने को मिला हमें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल नंबर 2 के अंदर, जहां भारत ने ना सिर्फ जो है क्वालिफाई किया आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए, बल्कि जो है हर एक फैन की जो है दिल की धड़कन को अंत तक जो है बनाए रखा। और अगर कोई हार्ट पेशेंट था तो कहीं ना कहीं उसको अटैक तो जरूर आया होगा बॉस। हालांकि मैं प्रार्थना करता हूँ किसी को कुछ हुआ ना हो, लेकिन 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 जब आप 499 रन बनाते हैं दोनों तरफ से, तो इसका मतलब साफ रहता है कि गेंदबाजों की बहुत गंदी वाली पिटाई हुई है, जो देखने को भी मिला। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि लीग स्टेज के अंदर, सुपर 8 की स्टेज के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस आएगी, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बल्लेबाज रन बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये अब फरवरी मार्च का महीना है, तो फरवरी के अंदर कंडीशन हल्की सी गेंदबाजों की तरफ थी, पर देखते ही देखते ग्राउंड्समैन ने मेहनत करी है, क्योंकि फैंस जो है उनको बड़े शॉट्स देखना पसंद है। वही करके दिखाया इस मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर। भारत बनाम इंग्लैंड, लगभग दोनों ही टीम्स ने 250 बनाए, हालांकि भारत ने 250 के ऊपर बनाए। 7 रनों से इस मैच को जीती भारत। 7 विकेटें गिरी इंग्लैंड की, 7 विकेटें गिरी थी भारत की। यू नो द रीजन, थाला फॉर अ रीजन, प्ले ऑल सीजन। और महेंद्र सिंह धोनी की जो है मौजूदता वहां पे थी ग्राउंड के अंदर, और साथ ही जो है उनके परिवार भी था वहां पे, साक्षी थी, और बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे इस मैच को देखने के लिए। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टी20 नॉकआउट्स मैच मैंने जितने भी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप देखे हैं। हालांकि कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, वो वन ऑफ द टॉप मेमोरीज रहेंगी मेरे लिए टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। उसके साथ ही साथ जो है भारत का बारबाडोस के अंदर जीतना, भारत का जोहानिसबर्ग के अंदर जीतना, 2 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीते हुए हैं। लेकिन ये भी जो है मैं टॉप 10 में रखूंगा इस पर्टिकुलर नॉक को। चलिए बात करते हैं कैसे जो है इतना तगड़ा परफॉर्मेंस आज दिया दोनों तरफ से बल्लेबाजों ने। तो देखिए, आज से आपको 3 दिन पहले लेके जाता हूं। गौतम गंभीर नाराज थे पिच क्यूरेटर से, क्योंकि देखिए पहला मैच जो भारत ने इस टी20 वर्ल्ड कप का खेला था बनाम यूएसए, वहां एक समय पे 77 पे 6 हो गई थी। तो ये इंस्ट्रक्शंस, हालांकि गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं था इसके अंदर, ये आईसीसी को भी देखना चाहिए था कि जो फैंस है ना बॉस, वो यहाँ पे बड़े शॉट्स देखने के लिए आते हैं, वो चौके छक्के देखने के लिए आते हैं। ठीक है, गेंदबाजों को आपने फेवर किया जरूर, लेकिन अब एक समय था कि आपको फ्लैट डेक बनाना था, आपको जो है दोनों तरफ के बल्लेबाजों को भी इक्वली एंजॉय करने का मौका देना था, जो पिच क्यूरेटर ने किया भी। काली मिट्टी की इस पिच के अंदर उन्होंने मेक श्योर किया कि पानी जो है बराबर डाला जाए, ग्राउंड्स को जो है बराबर से जो है उनके ऊपर ये मेक श्योर किया जाए कि कोई भी जो है आउटफील्ड सूखे ना, क्योंकि देखिए जितनी आउटफील्ड सूखेगी, जितना जो है गेंद टर्न करेगी, उतना ही बल्लेबाजों को दिक्कत होगी, और फिर स्लोअर वंस बीच के अंदर आएंगे वहां पे, जिसका फायदा कई गेंदबाज उठाते भी हैं, इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते भी हैं। हालांकि मुंबई के अंदर हमें कुछ मैचेस देखने को मिले थे यहाँ पे, खासकर नेपाल वर्सेस इंग्लैंड का भी मैच था, जहां पे अंतिम ओवर तक वहां भी मैच गया था, रन्स वहां भी बने थे, लेकिन स्पिनर्स को जो है हल्की फुल्की मदद मिल रही थी। पर आज ऐसा कुछ ना हुआ बॉस। सेमीफाइनल नंबर 2 कमाल का प्रदर्शन रहा, दोनों तरफ से ही जो है बराबर से जो है मार पड़ी। सबसे पहले तो भारतीय टीम देखिए पहले बल्लेबाजी कर रही थी, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने यह फैसला किया था कि वो गेंदबाजी करेंगे, और संजू सैमसन और उनके साथ में अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आए थे। सूर्य कुमार यादव का ये कहना था कि वो अगर टॉस जीतते तो वो बल्लेबाजी ही करते। तो देखिए टॉस का जो है इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा था मेरे हिसाब से, जो टीम जो करना चाहती थी उसको वो मिला। लेकिन रेयान अहमद को बाहर बिठा के ओवरटर्न को खिलाया गया था इंग्लैंड की तरफ से, जो मेरे हिसाब से काफी शॉकिंग फैसला था। अभिषेक शर्मा एक बार फिर जो है उनका फ्लॉप शो लगातार जारी रहा यहाँ पे, और अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो टी20 के अंदर डिजर्व करते हैं खेलना। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ फैंस कह रहे हैं। मेरे हिसाब से देखिए डाउनफॉल आता है, हर एक किसी क्रिकेटर का आता है, और अनफॉर्चुनेटली अब शायद नंबर 1 रैंकिंग भी जो है अभिषेक शर्मा की यहाँ से चली जाए, पर उसको अफसोस नहीं रहेगा। देखिए एक मैच है और उनके पास अपने आप को प्रूफ करने का, तो अहमदाबाद के अंदर देखना पड़ेगा कि वो कैसी क्रिकेट खेल के दिखाते हैं। लेकिन संजू द अनस्टॉपेबल सैमसन, इनका जो है पोस्टर वहां पे साउथ में लगाया है इनके फैंस ने, और सही लगाया है। इनको जो हाइप मिलती आई है बॉस, लगातार 2 मस्ट विन मैचेस के अंदर मैन ऑफ द मैच आईसीसी के अंदर बनना,
आईसीसी के मैचेस के अंदर बनना, जहाँ कंडीशंस अलग होती हैं, जहाँ हमेशा ऑपोजिशन अलग होती हैं, वहां पे रन बनाना। पहले कोलकाता के अंदर कमाल की 97 रनों की पारी खेली और उसके बाद अब इस मैदान के ऊपर देखिए, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, इंडियन क्रिकेट टीम एंड संजू सैमसन इज द बेस्ट। ये करके दिखाया संजू सैमसन ने। 89 रनों की पारी एक बार फिर खेली और धुआंधार पारी, 42 गेंदों के ऊपर 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के, हर डायरेक्शंस में रन बनाए, खास करके कवर्स के ऊपर से वो जो खुद शॉट्स लगाए थे वहां पे संजू सैमसन ने, मजा करा दिया था बॉस, मौका बना दिया था बॉस। और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलेंगे और आज महेंद्र सिंह धोनी जब वहां पे ग्राउंड पे मौजूद थे, डगआउट के अंदर ऐसा लग रहा था कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी को भी बैठना चाहिए था इंडियन क्रिकेट टीम के साथ आके, हालांकि इट्स नॉट अलाउड क्योंकि वो अभी बीसीसीआई के कोर मैनेजमेंट या इंडियन क्रिकेट के जो है हेड कोच या उस कोर ग्रुप का हिस्सा नहीं है। बट आई होप कि वो होंगे वहां पे जल्द से जल्द। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। लेकिन कमाल का प्रदर्शन रहा आज भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से। ईशान किशन एक बार फिर जो है उन्होंने ये बताया कि पिछले कुछ मैचेस में रन्स भी बने थे, लेकिन इस मैच के अंदर जो है क्रूशल 39 रन्स बनाए और मिडल ऑर्डर शिवम दुबे को आज नंबर 4 पे प्रमोट किया गया। अगर आपने प्रीव्यू देखा हो तो मैंने उसमें साफ शब्दों में कहा था कि आदिल रशीद के सामने अगर कोई खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करेगा तो वो होगा शिवम दुबे। उनका होम ग्राउंड है ये मुंबई का, यहाँ पे जो है विजय हजारे और उसके साथ में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के काफी मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं। और स्पिनर्स को कैसे खेलना है, अगेंस्ट द स्पिन, विद द स्पिन कैसे बल्लेबाजी करनी है, ये शिवम दुबे ने बखूबी करके दिखाया। और 25 गेंदों पे 43 रनों की पारी खेली नंबर 4 पे आके, जिसके बाद संजू सैमसन के साथ में जो है सूर्य कुमार यादव और साथ ही साथ जो है तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या जो है उन्होंने बखूबी साथ निभाया नीचे आके। हालांकि संजू सैमसन देखिए वो जब आउट हुए वहां पे तब तक अपना काम करके जा चुके थे, 89 रन बना के शतक से जो है 11 रन दूर रहे। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हर एक फैन कह रहा था कि शतक यहाँ पे बनता था बॉस, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए टीम के हित में ये रन आए हैं और सबसे जरूरी कि टीम जीती है आपकी। अगर कहीं ना कहीं टीम हारी होती तो फिर एक अलग बात होती। साहिबजादा फरहान, जिनका मैं नाम लेता हूँ, जिन्होंने 2 शतक लगाए हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, हालांकि दोनों ही जो है विनिंग कॉज में थे, पर उनकी टीम बाहर हो चुकी है। तो जरूरी ये नहीं कि यहाँ पे शतक आए, जरूरी ये है कि आप मैच जीते और ट्रॉफी एक बार फिर आपके पास आए, जो कि होपफुली अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर आएगी। लेकिन अगर मैं इसी मैच की बात करूं तो संजू सैमसन जब आउट हुए तो भारत का स्कोर था 163 रन 3 विकेट के नुकसान पे 13.1 ओवर के बाद, और टीम ने खत्म किया 253 रन, यानी कि आखिरी 7 ओवर में 90 रन बने। ये मेक श्योर कैसे किया गया कि जो ये 150, पौने 200 का जो है लगभग दिखने वाला टारगेट जो आपने देना था इंग्लैंड को, वो 250 का कैसे बना? वो बना मिडल ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन की तरफ से, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने आज एक बार फिर जो है आके छोटी पारी खेली 11 रनों की, लेकिन उन्होंने एक चीज बता दी बॉस कि यहाँ पे आपको रुक के नहीं खेलना है, यहाँ पे आपको मार के खेलना है। और तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने वो बखूबी करके दिखाया, 27 रन बनाए 12 गेंदों पे हार्दिक पांड्या ने, तो और उसके बाद तिलक वर्मा ने 7 गेंदों पे एक बार फिर 7 आ गया। क्रेडिट खुद चल के आ रहा है, तो इसके बारे में अब हम क्या ही कह सकते हैं। 300 के स्ट्राइक रेट से तिलक वर्मा ने 21 रन बनाए, और वो कब बनाए? जब वो नंबर 4 नंबर 5 पे आके खेल रहे हैं। देखिए आप नंबर 3 पे नंबर 4 पे खेल रहे हो, एकदम से जो है आपका जो है टॉप ऑर्डर से मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में नंबर लग जाए तो प्रेशर में आते हैं आप। लेकिन प्रेशर के अंदर ही कितना जो है बढ़िया आप परफॉर्म करके दिखाते हैं, वही जो है देखने को आपका कोच भी चाहता है, आपके फैंस भी चाहते हैं, और जो देखने को मिला भी। वेरी वेल डन तिलक वर्मा। लगातार 2-3 मैचेस में आपने इन इम्पैक्टफुल पारियों के बाद बताया है कि जो क्रिटिसिज्म आपके ऊपर हो रहा था कि आप रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक, कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर भी आ रहे थे, तो उस प्रेशर को जो है आपने हटाया और ये परफॉर्मेंस में आपने कन्वर्ट किया उस प्रेशर को, और अच्छी पारियों के अंदर आपने कन्वर्ट ही नहीं किया बल्कि जो है मैच विनिंग नॉक भी खेला, क्योंकि भारत सिर्फ 7 रनों से जीता है बॉस। तो इसका मतलब है कि हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट था। बराबरी से जो है सभी खिलाड़ियों ने रन भी बनाए और बराबरी से है सभी गेंदबाजों ने मार भी खाई। इंग्लैंड के सभी गेंदबाज बहुत महंगे साबित हुए। ओवरटन 3 ओवर में 36 रन उन्होंने खाए आज।
वापसी कर रहे थे रेयान अहमद की जगह। आदिल रशीद 41 रन उन्होंने भी जो है दिए, 2 विकेटें ली थी वहां पे। विल जैक्स ने भी 2 विकेट ली थी, दोनों ही ओपनर्स को उन्होंने वापस भेजा था। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन 41 रन उन्होंने भी दिया, 40 रन खैर। लेकिन सबसे महंगे साबित हुए आज जोफ्रा आर्चर, 1 विकेट ही ली उन्होंने और 61 रन दे दिए। देखिए कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के फैंस बहुत नाराज रहेंगे इस बॉलिंग परफॉर्मेंस से, क्योंकि देखिए आप उम्मीद नहीं करते हैं जोफ्रा आर्चर, अब उनको भी जो है लगभग 7-8 साल हो चुके हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ। उनको अपने ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 का खिलाया जैसे तैसे अपने रूल्स को चेंज करके, लेकिन T20s के अंदर अभी भी जो है बहुत से काम करने बाकी हैं, खासकर गेंदबाजी के अंदर इंग्लैंड को यहाँ पे। तो उम्मीद तो ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और पूरा का पूरा मैनेजमेंट काम करेगा। ब्रेंडन मैकलम अब क्या उनको बतौर कोच रखेंगे या नहीं, इसका तो फैसला जल्द ही होगा जब वो वापस जाएंगे। हालांकि समर सीजन इंग्लैंड का वहां पे शुरू है, भारत ने इंग्लैंड का भी दौरा करना है, तो देखना पड़ेगा कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है इंग्लैंड की, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड क्या क्या जो है कोर मैनेजमेंट के अंदर बदलाव लेके आता है। लेकिन जब जो है 254 रनों का टारगेट चेस करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम, तो दोनों ही ओपनर्स को आज संदेश दिया गया था कि आप आइए और बड़े शॉट्स खेलिए। फिल सॉल्ट जो 5 रन बना के आज आउट हुए, और कमाल की जो है वहां पे कैच थी अक्षर पटेल की, जिसके बाद हालांकि हैरी ब्रुक की जो है कैच और कमाल की थी, जब पीछे भागते हुए उन्होंने कैच पकड़ी थी। अक्षर पटेल कमाल की फॉर्म में थे आज। फील्ड के अंदर उन्होंने जो रन्स बचाए हैं, उन्होंने 1-2 कैचेस पकड़े हैं, ऐसे बाउंड्री के ऊपर जो है उन्होंने एक करतब करके दिखाए हैं। उन्होंने एक चीज बताई है बॉस कि इस पर्टिकुलर मैदान के ऊपर ना सिर्फ आप अच्छे बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग से भी जो है मैचेस को आप जिता सकते हैं। 2016 के अंदर कुछ ऐसा ही एफर्ट बाउंड्रीज पे हमें देखने को मिला था जरूर, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वेन में गया था। और एक मुझे याद है एफर्ट रविंद्र जडेजा और विराट कोहली बाउंड्री को बचा रहे थे, लेकिन वो एंड में छक्का चला गया था। लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल ना हो सका, कमाल की फील्डिंग करी है बापू। और कईयों का तो यह भी मानना है कि इंग्लैंड हो सामने तो बापू की जरूरत तो पड़ती ही है, जो करके भी दिखाया अक्षर पटेल ने, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिल सॉल्ट और उनके साथ में जॉस बटलर, देखिए सॉल्ट तो 5 रन बना के आउट हुए, बटलर ने भी जो है आज 25 रनों की पारी खेली, 17 गेंदों पे 4 चौका और 1 छक्का भी जो है उन्होंने लगाया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने वापस भेजा जॉस बटलर को, और हैरी ब्रुक भी जो है आज कुछ खास कर नहीं पाए थे, 7 रनों का सिर्फ जो है अहम योगदान कर पाए, क्योंकि वो भी आए, उन्होंने कुछ रन बनाए एंड ही वाज बैक इनटू द पवेलियन। लेकिन जिस खिलाड़ी ने समीकरण बदले, जिस खिलाड़ी ने जो है सांसें भारतीय क्रिकेट फैंस की अटकाई रखी थी, जिसका नाम है जैकब बैथल, 22 वर्षीय खिलाड़ी, 105 रन, 48 गेंदे, 8 चौके, 7 छक्के। जो काम फिन एलन ने करके दिखाया, सक्सेसफुली करा भी न्यूजीलैंड के लिए कोलकाता के अंदर बनाम साउथ अफ्रीका, वही काम लगभग जैकब बैथल कर चुके थे, उसी राह पे चल चुके थे। और अगर इस मैच को वो जिता देते तो मैं कह रहा हूं कि आप इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो अभी दे देते, या फिर मैन ऑफ द मैच तो देना ही था। लेकिन जोक सपाट क्या पारी रही है बॉस, T20 वर्ल्ड कप के अंदर चेस करते हुए ऐसी पारी मैंने बहुत कम ही देखी है। एक कार्लोस ब्रैथवेट की वो पारी मुझे याद आती है कोलकाता के अंदर 2016 में, और अगर याददाश्त मेरी और साथ दे तो शायद अफरीदी 2009 लॉर्ड्स के अंदर वो चेस। और नॉकआउट स्कीम में बात करूं तो पिछला मैच जो था फिन एलन जिन्होंने 33 गेंदों पे 100 बनाए थे। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस देखिए अंडर प्रेशर, आपकी टीम अंडर प्रेशर, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं इतनी बेरहमी से जो है पिटाई करेगी इंग्लैंड की टीम। और जैकब बैथल किसी भी जो है गेंदबाज को उन्होंने बख्शा नहीं, चाहे फिर हो बुमराह, चाहे हो अर्शदीप, चाहे हो अक्षर, चाहे हो वरुण, हर एक गेंदबाज के विरुद्ध उन्होंने इक्वली जो है बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करी है। हालांकि उनका साथ बखूबी निभाया मिडिल ऑर्डर के अंदर टॉम बेंटन ने 17 बनाए थे, विल जैक्स ने 35 बनाए थे और 18 रन सैम करन ने भी बनाए थे। अंत में आके अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, लेकिन जो है फिनिशिंग लाइन को क्रॉस नहीं करवा पाए। 7 रनों से जो है इस मैच को हारी इंग्लैंड की टीम। जोफ्रा आर्चर ने 4 गेंदों पे 19 रन बनाए जरूर, लेकिन एक कंप्लीट बैटिंग एफर्ट था। और जैकब बैथल देखिए इस खिलाड़ी ने बताया है कि
इंग्लैंड का ये ना सिर्फ फ्यूचर है, ना सिर्फ जो है इसको अंत तक टिकना आता है, ना सिर्फ इस खिलाड़ी को अंत तक खेलना आता है, बल्कि गेम को जो है संभालना भी आता है। और देखिए 22 साल की उम्र में अगर आपने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है, तो उम्मीद तो यह है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस खिलाड़ी को और पॉलिश करेगा और तकरीबन तकरीबन 10-15 साल तक खिलाएगा। आई होप कि कुछ क्रिकेटर्स के साथ जो पॉलिटिक्स हुई है इंग्लैंड के अंदर, वैसी पॉलिटिक्स जैकब बैथल के साथ नहीं होगी। तो चाहे हैरी ब्रूक हो, चाहे कोई और कप्तान बने आगे चल के, इस खिलाड़ी को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी होगा। तो वेरी वेल डन जैकब बैथल। अंडर 19 का भी हिस्सा थे कुछ साल पहले, और अब सीनियर मेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कमाल की इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हार्ड लक की जो है एक लूजिंग कॉज में आई ये पारी, लेकिन आई होप कि आपकी टीम, आपकी मैनेजमेंट जो है आपको सराहेगी, और आपके फैंस जो है इंग्लैंड बारबी आर्मी, देखिए वो एक ऐसी आर्मी है, मैं अब क्रिकेट फैंस की अगर मैं बात करूं तो मैं उनको नंबर 1 पे रखता हूं। उनकी टीम जीते हारे वो जो है परफॉर्मेंस के बेस पे याद रखते हैं हर एक खिलाड़ी को, और एंड आई होप कि इंग्लैंड बारबी आर्मी यही करके दिखाएगी। लेकिन जो सबसे जरूरी है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी के ऊपर भी अब चर्चा करें हम। और सबकी नजरें थी कि आज कैसी परफॉर्मेंस करती है यहाँ से भारतीय क्रिकेट टीम। तो अर्शदीप सिंह एक ऑफ डे रहा उनके लिए, 50 रन उन्होंने दिए। वेरी वेल डन विद दी बॉल अर्शदीप सिंह। आज आप रील भी बना सकते हैं, बट जोक्स अपार्ट, एक विकेट लेके 51 रन दिए। हार्दिक पांड्या 2 विकेट जिन्होंने लिए और 38 रन दिए, और क्रूशल जो है कंट्रीब्यूशन रहा था अंतिम ओवर्स में आके। वो जो गेंदबाजी की जरूरत थी आपकी तरफ से वो आपने करके दिखाई। 9 रन दिए थे 19वें ओवर में, कि 2 ओवर में लगभग 39 रनों की आवश्यकता थी इंग्लैंड को, और वहां पे आके 9 रन देना मतलब मुट्ठी में डालना मैच को। और जसप्रीत बुमराह, इनकी तो भी मैं क्या तारीफ ही करूं, बॉस, मेरे भाई, मेरे मुम्मू, मेरे चुन्नू जसप्रीत बुमराह, होए 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 होए। इस खिलाड़ी को ना कभी कभार तो मन करता है कि मैं भाई गले लगाऊं, और हर एक जो है क्रिकेट फैन ये कहता है कि भाई सजदा करे इस खिलाड़ी का। संजना गैरिसन, यू आर लकी टू हैव जसप्रीत बुमराह। इतना बेहतरीन गेंदबाज, इतना बेहतरीन खिलाड़ी, जिसकी जो है आवश्यकता आपको जब भी होती है, आपको विकेट चाहिए तो जसप्रीत बुमराह, आपको जो है रन रिस्ट्रिक्ट करने हैं जसप्रीत बुमराह। और ऐसी पारी बहुत कम देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं कि कई खिलाड़ियों ने 20 गेंदों पे 80 बना लिए, कई खिलाड़ियों ने 20 गेंदों पे 70 बना लिए, लेकिन ऐसी गेंदबाजी भी कहीं देखने को नहीं मिलती कि जहां ऑलमोस्ट हर ओवर में 12-13 रन पड़ रहे हो, वहां कोई गेंदबाज सिर्फ और सिर्फ 6 रन दे आके। तो वेरी वेल डन जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर्स के अंदर 33 रन, 1 विकेट भी उन्होंने ली, लेकिन ये मेक श्योर किया कि कहीं ना कहीं ना सिर्फ जो है इस मैच को जीता जाए, बल्कि जो है कम से कम इकोनॉमी पे जो है रन्स खर्चे जाएं, जो उन्होंने करके भी दिखाया। वरुण चक्रवर्ती 64 रन आज उन्होंने दिए 16 की इकोनॉमी से, तो बुलाना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस को। अक्षर पटेल, जिन्होंने फील्ड में क्या कमाल की जो है आज एफर्ट डाली, हालांकि गेंदबाजी उनकी थोड़ी सी बिलो एवरेज रही थी, लेकिन इन्होंने ये मेक श्योर किया कि जो है अपनी बेस्ट गेंदबाजी के साथ, अपनी बेस्ट फील्डिंग एफर्ट के साथ आज जो है मैच को जिताया जाए, और वही उन्होंने करके दिखाया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था एक समय पे आके कि इंग्लैंड इस मैच को निकाल जाएगी, लेकिन जब अर्शदीप ने कमाल का जो है एक एफर्ट डाला, उन्होंने विकेट ली। हालांकि वो एफर्ट तो शिवम दुबे और उनके साथ साथ अक्षर पटेल का था, लेकिन बाउंड्री पे जो है विल जैक्स की वो कैच, आई थिंक ये स्कोरबोर्ड पे तो जरूर लिखा आएगा कि कॉट बाय शिवम दुबे, बोल्ड बाय अर्शदीप सिंह, लेकिन असल में इसके मायने कुछ और होंगे। काफी लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि अक्षर पटेल ने ऐसा एफर्ट जो है बाउंड्री पे डाला था जिसकी जरूरत थी। अब देखिए क्यों मैं ये कह रहा हूं कि गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, आप दोनों तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन देते तो हैं, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं ये जरूरी होता है कि आप फील्ड में भी उतना ही बेटर कंट्रीब्यूशन दीजिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, आपका ऑफ डे रह सकता है बल्ले के साथ, या फिर आपका ऑफ डे रख सकता है गेंद के साथ। लेकिन जब आप फील्ड के अंदर ऐसा एफर्ट डालते हैं तो उसको काफी लंबे समय तक याद रखा जाता है, जो करके दिखाया यहाँ पे अक्षर पटेल ने। और कहीं ना कहीं जो है गोल्डन अक्षरों के अंदर अब वानखेड़े के अंदर उनका नाम लिखा जाएगा। भाई उनका स्टैचू बनाइए, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि हर एक जो है इंग्लैंड क्रिकेट फैन हो या भारतीय क्रिकेट फैन हो, वो सराहे इन एफर्ट्स को।
7 रनों से इस मैच को आपने जीता है, आप फाइनल के अंदर पहुंचे हैं और उम्मीद तो अब मैं यही करता हूं बॉस की फाइनल भी तगड़ा होगा। हालांकि ऑपोजिशन आपको और ज्यादा जो है चैलेंजिंग मिली है। न्यूजीलैंड की टीम क्या जो है प्लान्स रहेंगे भारतीय गेंदबाजों के, उनके ओपनर्स के विरुद्ध या फिर उनके मिडिल ऑर्डर के विरुद्ध, या फिर रचिन रविंद्र, मिच सैंटनर और एच सोडी, इस टिकड़ी को कैसे चैलेंज करेंगे भारतीय बल्लेबाज, जिसका हम एक और प्रीव्यू लेके आएंगे फ्राइडे या सैटरडे तक। तब तक आपको ये करना है बॉस, वीडियो को लाइक करते रहिए, कुछ शॉर्ट्स भी हम डालेंगे साथ के साथ, तो उन्हें भी देखिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए, और कोई सवाल भी तो है वो भी आप पूछ सकते हैं। इजाजत लेता हूं मैं, आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर।